बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा इस रब्बे जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आज का वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक और एक नौजवान लड़की का है। बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प वाक़या है। बड़ी मोहब्बत से देखिएगा और अपने चाहने वालों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इन खूबसूरत वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी वज़ाइफ विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, आज हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक दूध बेचने वाली लड़की के बारे में आपको बताने लगे हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत के दिनों में मस्जिद के सेन में बैठ जाते थे और लोगों की ज़रूरतों और शिकायतों को सुनते थे। सफ़र में होते तो रास्ते में चलते लोगों से हाल मालूम करते। रात मदीना मुनव्वरा की गलियों, कोचों और बाज़ारों में गश्त करते और वहाँ के रहने वालों की ख़बर और हाल चाल मालूम करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक रात का ज़िक्र है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मामूल के मुताबिक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मकानों और खैमों की रोशनियां बंद हो चुकी थीं। मदीना मुनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खैमे से चिराग जल रहा था और रोशनी आ रही थी। दो औरतों की बातें करने की आवाज़ें भी आ रही थीं। औरतों में एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेच कर जो पैसे तुम लाती हो वो इतने कम होते हैं कि बड़ी मुश्किल से घर चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाती थी और बड़े आराम से गुज़र बसर होता था। बेटी, मेरी बात मानो और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दें। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। बेटी माँ को टोकते हुए कहती है, माँ तौबा करो, कैसी बातें करती हो। माँ को समझाते हुए कहने लगी, अम्मा, जब तुम दूध में पानी मिलाया करती थीं तब उस वक़्त आप मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब मुसलमान हैं, हम दूध में पानी नहीं मिला सकते। माँ बोली, आखिर इसमें हर्जी क्या है? दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कौन सी आँच आ जाएगी? बेटी ज़रा सख्त लहजे में बोली, अम्मा तुम्हें क्या हो गया है? क्या आप भूल गई हो हमारे खलीफा हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिला सकते। माँ ने जवाब दिया, बेटी क्या खलीफा नहीं जानते, हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे? बेटी ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा, ऐ अम्मा, इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिज़्क़ नहीं होती। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो कि खलीफा की हदायत के ख़िलाफ़ हो और इस्लाम की तालीमात के भी ख़िलाफ़ हो। माँ ने फिर से बेटी को समझाना चाहा, यहाँ कौन सा खलीफा बैठे हैं जो देख रहे हैं, उन्हें तो कानों कान खबर नहीं होगी। तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बेटी तड़प कर कहने लगी, अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं। खलीफा नहीं देख रहे तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक ताला तो देख रहे हैं, वो तो हर जगह मौजूद हैं। इसके बाद खैमों में खामोशी छा गई और चिराग बुझा दी गई। माँ बेटी दोनों सो गईं। दूसरे दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस लड़की के घर दूध लेने के लिए एक शख्स को भेजते हैं। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तहकीक की तो दूध बिल्कुल सही था, उसमें पानी की मिलावट ज़रा भी नहीं थी, दूध साफ़ शफाफ था। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने रात के साथी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगे, ऐसी नेक करदार और अल्लाह का खौफ रखने वाली लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने राह दी, कम से कम 1000 दिरहम तो इनाम में देना चाहिए। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातब करते हुए फ़रमाया, ऐसी नेक
اور پرہیزگار لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کی شان کے مطابق ہو، یعنی لڑکی کو وہ انعام دوں گا جس کی وہ حقدار ہو۔ ماں اور بیٹی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بلایا گیا اور رات کا پورا واقعہ انہیں پھر سے سنایا گیا۔ ماں کے چہرے پر مایوسی آ گئی اور شرمندگی سے اپنا سر نیچے کر لیا، اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے بیٹے حضرت عاصم کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قدآور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے، اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے۔ اس کے بعد اس نیک سیرت لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے کا حقدار ہوا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور یہ اس نیک سیرت دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے، اور اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رشک آتا ہے۔ معزز ناظرین، خوب لوگ تھے، کیا ہی عظیم حکمران تھے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے جیسے حکمران ویسی عوام، یا جیسی عوام ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا حکمران آئے تو سب سے پہلے ہمیں خود اچھا ہونا چاہیے۔ بے لگام خواہشوں کو لگام ڈالنی چاہیے اور دین اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان والی زندگی عطا کر دے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں بڑی بڑی خواہشوں سے محفوظ رکھے اور رزق حلال عطا کرے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، سانسوں نے دی ساتھ، تو ایک نئے واقعات، ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ سے ہوتی ہے جلد ملاقات۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔